पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के अपनी कुर्सी बचाए रखना, और आम आदमी के साथ क्या हो रहा है ये सब से कुछ मतलब नहीं है। सारण जिले में 75 से ज़्यादा मौतें हुई जहरीली शराब से, लेकिन कोई बड़ा माफिया, कोई बड़ा घड़ियाल उसमें पकड़ा नहीं गया। पुलिस विभाग में भी अब देखिए जाति देखकर आईपीएस अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। थाना स्तर पर बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो एक भट्टी साहब रातों रात सब सुधार देंगे ये सोचना नहीं है। यदि भट्टी साहब ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा कड़ाई करते हैं माफिया पर, तो हो सकता है उनको भी डीजीपी पद से उनकी भी छुट्टी हो जाए, उनको भी हटा के किसी दूसरे पद पर डीजी होमगार्ड्स बनाकर भेज दिया जाए। भट्टी साहब की अच्छी मंशा है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उनके ऊपर पलटू राम बैठे हुए हैं जो राज्य को चला रहे हैं, तो पलटू राम के रहते हुए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में आरएस भट्टी के आ जाने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासन में सुधार आएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शराब माफिया के कुछ लोग पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे इस बारे में जानना चाहेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये क्या हो रहा है? अब हो क्या रहा है, मैं तो बरसों से इस पर कह रहा हूँ। और एक देखिए, एक भट्टी सर क्या करेंगे। पलटू राम ने क्या किया है कि बिहार की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है ना। पलटू राम का एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार मार के अपनी कुर्सी बचाए रखना, और आम आदमी के साथ क्या हो रहा है ये सब से कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए, अभी आपने शराब माफिया की बात की, ऐसी कुछ खबर आ रही है, शायद मुजफ्फरपुर से खबर आई है कि वहाँ शराब माफिया ने एक सिपाही को दौड़ा दिया और शायद वो सिपाही डूब के मर गया। तो आप ये समझते, एक ये आइसोलेटेड घटना नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जो माफिया है, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, बिहार के तो हर क्षेत्र में माफिया है, या शिक्षा माफिया हो, सबका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, सबके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस वालों की हत्या की जा रही है, आम आदमी पर हमले किए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अभी शराब माफिया की चर्चा हुई अभी कुछ महीने पहले सारण जिले में, छपरा जिसका मुख्यालय है सारण जिले में 75 से ज़्यादा मौतें हुई जहरीली शराब से, लेकिन कोई बड़ा माफिया, कोई बड़ा घड़ियाल उसमें पकड़ा नहीं गया। कुछ टुटपुजिए लोगों को पकड़ के, कुछ चौकीदार को निलंबित करके उसमें मामला को शांत कर दिया गया। तो पूरे बिहार में ये अराजक स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। और पुलिस विभाग में भी अब देखिए जाति देखकर आईपीएस अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। थाना स्तर पर बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो एक भट्टी साहब रातों रात सब सुधार देंगे ये सोचना नहीं है। और जवाब दे तो मैं पलटू राम को मानूंगा, क्योंकि यदि भट्टी साहब ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा कड़ाई करते हैं माफिया पर, तो हो सकता है उनको भी डीजीपी पद से उनकी भी छुट्टी हो जाए, उनको भी हटा के किसी दूसरे पद पर डीजी होमगार्ड्स बनाकर भेज दिया जाए। तो कुल मिलाकर बिहार में बहुत चिंताजनक हालात हैं जी। सर, लेकिन आरएस भट्टी जिस वक्त बिहार आए थे तो उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों को समझाया था कि तुम अपराधियों को दौड़ाओ, नहीं तो अपराधी तुम्हें दौड़ाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ के पुलिसकर्मी प्रॉपर तरीके से वो स्ट्रिक्ट नहीं हैं? नहीं, ठीक है, भट्टी सर ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि पुलिस वालों को अपराधियों को दौड़ाना चाहिए, नहीं तो अपराधी लोग पुलिस वाले को दौड़ाने लगेंगे। बहुत सही बात है। मैं भी इतने जिलों में एसपी रहा, मैंने भी इसी सिद्धांत पर हर जगह काम किया कि आपको ऑफेंसिव पर रहना है, माफिया पर आक्रामक रहना है, नहीं तो माफिया पर चढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने अभी कहा कि व्यवस्था जो है इतनी ध्वस्त हो गई है कि अब पुलिस वालों को जगने में, सुधारने में भी अभी वक्त लगेगा। एक कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जो होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो आसानी से सीधी नहीं होती है। तो पूरी जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है, कोई वो अलग चीज़ है नहीं। तो उसमें इतने सालों से जो जंग लग गया है, इतने सालों से जो भ्रष्टाचार आ गया है, जो अकर्मण्यता आ गई है, एक आलस आ गया है, सुस्ती आ गई है, तो वो अभी 15 दिन में, 1 महीने में ठीक नहीं होने वाली है। उसके लिए सतत प्रयास करने होंगे। और भट्टी साहब की अच्छी मंशा है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उनके ऊपर पलटू राम बैठे हुए हैं जो राज्य को चला रहे हैं। तो पलटू राम के रहते हुए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है स्थिति सुधरे रखता जी। सर, तो आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं? बिल्कुल,
देखिए नीतीश कुमार जो है, पलटू राम है, वो माफिया की कठपुतली हैं। संक्षेप में मैं दर्शकों को यही बताऊं कि वो माफिया की कठपुतली हैं, और जो माफिया का प्रवेश सत्ता के गलियारों में हो चुका है। और वो माफिया चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, हर तरह के माफिया। अभी शिक्षा माफिया में अब देखिए बिहार में बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाता है, लेकिन किसी बड़े की गिरफ्तारी उसमें नहीं होती, कुछ छोटे भाइयों को पकड़ के बंद कर दिया जाता है। तो लाचार है पलटू राम, और इस वजह से बिहार पर में माफिया का राज हो गया है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। और भट्टी साहब भी जो हैं वो नेचुरली पलटू राम के दबाव में आ जाते हैं। उन पर ही पलटू राम का दबाव है कि ज़्यादा सख्ती नहीं की जाए माफिया के साथ। जी, तो आपने देखा कि हमारे साथ में आईपीएस अमिताभ दास जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था अगर नहीं सुधर रही है तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। सरकार के दबाव में पुलिसकर्मी है, जिसके वजह से काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और भी खबरों के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।